केमिकल काइनेटिक्स, ये क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है और पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 4 था। इस चैप्टर से हम एग्जाम्पल नंबर 3.6 इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां पे एक गैस है जो N2O5 है। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब जब इसको हीट दी जाती है तो ये दो और गैसेस में टूट जाती है। जो डेटा है T इज इक्वल टू 0 पे, जब कोई गैस नहीं बनी थी, रिएक्शन शुरू हुई नहीं थी, तो सिर्फ यही गैस थी। उस टाइम पे इसका प्रेशर 0.5 एटमॉस्फेयर था। T इज इक्वल टू 100 सेकेंड पे जब देखा गया तो गैस ये भी बन चुकी होगी, ये भी बन चुकी होगी, तो इसका जो बचा रहा होगा, बाकी जो बनी हुई गैस T इज इक्वल टू 100 सेकेंड पे है, उसका टोटल प्रेशर 0.512 है। तो हमको कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट। तो बच्चों ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फार्मूला होता है वो आप जानते हो, रेट कांस्टेंट का वो होता है 2.303 डिवाइडेड बाय T log P0, यानी शुरू में कॉन्सेंट्रेशन जो गैस का है वो, और जिस टाइम पे पूछा जा रहा है उस टाइम पे क्या गैस का प्रेशर है वो यहां पर लिखना होता है। अब ये गैस है तो बच्चों गैस प्रेशर में ही लिखी जाती है, तो ये हमने यहां पर लिख दिया। यहां पे P0 हमको पता है, T भी पता है, 100 में से -0 करोगे यानी जिस टाइम ड्यूरेशन में प्रेशर चेंज हुआ इस वाली गैस का वो दिया गया, K निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पे T इज इक्वल टू 100 पे टोटल प्रेशर हमको दिया गया, इसका, लेकिन इसका प्रेशर हमको नहीं पता है, तो ये पहले हमको निकालना होगा। अब इसको निकालने के लिए पहले आपको ये जो केमिकल रिएक्शन है ये बैलेंस्ड होनी जरूरी है, तो ये N2O5 प्लस O2, ठीक। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, यानी अगर इसका 2 मोल है तो इसका 2 मोल है तो इसका 1 मोल है। कैसे पता हो रहा है? ये जो कोएफिशिएंट लिखा है 2 2 1, राइट। शुरू में कॉन्सेंट्रेशन हम जानते हैं इस गैस का 0.5 था, मान लो ये 2x घट जाता है तो कोएफिशिएंट्स मैं ये बता सकता हूं कि ये 2x बढ़ेगा यहां पे, राइट, और यहां पे x बढ़ जाएगा, राइट। यू अगर मैं x निकालूं तो भी सही, आप कुछ भी निकालो इसी कोएफिशिएंट के रेशियो में होना चाहिए। तो अगर x निकालोगे तो ये भी x होगा और ये x/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है तो ये हाफ है, राइट। अगर x/2 करोगे तो फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो कैलकुलेशन और लेंथी हो जाएगी, इसलिए 2x हमने मान ली फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। अब बच्चों टोटल जो प्रेशर है वो ये प्रेशर, ये प्रेशर, ये प्रेशर, डाल्टन ने हमें बताया हुआ है कि टोटल प्रेशर सम ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है। इसका जो पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर, यानी T इज इक्वल टू 100 पे तीनों गैसेस है, राइट। तो इन तीनों का पार्शियल प्रेशर जो होगा वो टोटल प्रेशर होगा। टोटल प्रेशर तो हमको यहां पर दिया ही गया है, राइट। तो अब यहां से हम x की वैल्यू पहले निकालेंगे, तो मैं यहां पे लिखूंगा 0.5 माइनस 2x प्लस 2x, राइट, और प्लस x इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, राइट। टोटल प्रेशर इन तीनों गैसेस का यहां पर देखो ऑलरेडी दिया है, ये है 0.512 एटमॉस्फेयर। ये कैंसिल हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां पे बच्चों हो गया 0.5 प्लस x इज इक्वल टू 0.512, तो x इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 0.512 माइनस 0.5, राइट। दशमलव के बाद लास्ट में 0 की वैल्यू नहीं होती, हमने बढ़ा दिया। अब 512 से 500 घटाओगे तो ये आ जाएगा 0.012 एटमॉस्फेयर, सही है। ऐसे नहीं घटा पाते तो ऊपर नीचे करके घटा देना। फिलहाल इतना आ गया x की वैल्यू, तो अगर x की वैल्यू यहां पे हम रख दें तो t समय पे क्या इस गैस का प्रेशर है वो हमको पता चल जाएगा। तो यहां पे अब हम pt की वैल्यू निकालेंगे 0.5 और माइनस 2x घटाने का मतलब है ये 2 रखा हमने, x की वैल्यू हमने फाइंड ही कर ली 0.012।
तो बच्चों ये 0.5 हुआ और ये हो जाएगा 12 दूना 24, ये राइट। अब जैसे मैंने बताया दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको यहां पे करो 0.024, राइट, घटा लो 0.500 0.024, राइट। 10 में से 4 गए 6, 9 में से 2 गए 7, यहाँ पे 4, ये हो गया 0.47 0.476 एटमॉस्फेयर। अब इस फार्मूले को लगा सकते हो, सारी वैल्यू हमको पता हो गई है। तो ये जो टी है बच्चों, ये टाइम ड्यूरेशन है, यानी 0 से 100, तो टाइम ड्यूरेशन 100 ही सेकंड। अगर यहां t इज इक्वल टू 2 से शुरू हुआ होता तो ये 100 में से आप 2 घटाते तो 98 आता, राइट। यहां पे 0 है तो कोई इश्यूज नहीं, हम डायरेक्ट 100 ही लग सकते हैं, राइट। टाइम ड्यूरेशन आप समझ रहे हो, जिस ड्यूरेशन में ये चेंजेस हुए 0.5 से ये बना, तो 0 सेकंड से चेंज हुआ, तो यहां पे हमने रख दिया 100 है। ये 0 माइनस करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे बच्चों लॉग लगाओगे P0 की वैल्यू, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो गैस का 0.5 है, जिस टाइम पे कोई गैस ही नहीं बनी थी, सिर्फ और सिर्फ यही थी। अच्छा, लास्ट में आया 0.476 है, सही है बच्चों। अब यहाँ पे 0 बढ़ाने से कोई फर्क पड़ा नहीं, फर्क पड़ा। 3 डिजिट के बाद दशमलव और 3 डिजिट के बाद यहाँ पे दशमलव है, राइट। तो इसका मतलब सेम डिजिट के बाद दशमलव होता है, तो ये मैंने हटा दिया। डिसिमल पॉइंट को कैसे क्विकली रिमूव करें इसके बारे में मैंने आपको समझाया, राइट। अब इसको डिवाइड करने के लिए आपको इस तरह से लिखना होगा, राइट। अब डिवाइड कैसे करते हैं, कैसे गेस करते हैं, कितनी बार टेबल पढ़े हुए हैं, इसके लिए मैंने क्लास 10 वाली क्लास में जिसमें मैथमेटिक्स पढ़ाई उसमें आपको डिटेल से समझाया। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 476 लिखूंगा। 10 में से 6 माइनस करोगे 4, 9 में से 7 माइनस करोगे 2, दशमलव बढ़ाओगे 0 बढ़ाओगे नहीं जाएगा, फिर से 0, फिर से 0, 4 छंग 24, राइट। तो 6 बार तो नहीं क्योंकि एग्जैक्टली जा रहा है, तो 5 बार, तो 1.05। तो बच्चों यहाँ पे हो गया 2.303। ये 10 की पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, राइट। ये हो गया लॉग और यहाँ पे आ गया 1.05, राइट बच्चों। अब इसको लॉग की टेबल में आपको देखना होगा, राइट। तो लॉग कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है। बहुत सिंपल है लॉग निकालना। सबसे पहले जो भी नंबर आए लॉग के सामने लिखा हुआ, उसको एक डिजिट के बाद दशमलव लगा के उसका एक्सप्रेशन चेंज कर लो। यहाँ पे तो ऑलरेडी है तो कोई इश्यू नहीं। 2 डिजिट, एक जो दशमलव के पहले और एक बाद, इसको जो लॉग टेबल है ना उसके कॉलम में आपको देखना होता है। तो ये कॉलम में देखो, और ये जो 5 है ना बच्चों, राइट, इसको आपको रो वाली रो में देखना है। अगर इसके बाद एक डिजिट और है तो डिफरेंस वाली टेबल में देखना होता है। इसके लिए आपको लॉग टेबल की जरूरत होती है। लॉग टेबल आपको ऑलरेडी एग्जाम में दी जाती है तो कोई इश्यू ही नहीं है, उसमें आपको देखना सिर्फ आना चाहिए। यहां पर मेरे पास बुक है, मैं आपको दिखा देता हूं। आपकी केमिस्ट्री की बुक होगी तो लास्ट में जाओगे तो वहां लॉग से रिलेटेड जो नियम है वो भी लिखे हुए हैं, ये देखो ऑलरेडी वहां पर लिखे हैं, और साथ ही साथ लॉग टेबल भी दी गई है और एंटी लॉग टेबल भी दी गई। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पे पहले 10 नंबर का कॉलम आपको ओपन करना होगा, तो ये मैंने ओपन कर लिया। बच्चों यहां पे देखो ये कॉलम है और इसको आप रो बोलते हो, ठीक। तो कॉलम यहां पे 10 है, ये देखो दिख रहा होगा, राइट। अब यहां पे आप जाओगे 5 नंबर की रो में, तो इसमें आगे बढ़ोगे 5 नंबर की रो में जाओगे तो 0212 यहां पर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, ठीक। 0212 यहां पर मैं लिख दूंगा, ठीक है भाई। तो यहां पे मैं लिखूंगा 0212 0212, लेकिन जब लॉग की टेबल में आप देख के ये वैल्यू लिखोगे तो इसके पहले दशमलव भी आपको बढ़ाना होता है, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। अब यहां पे बच्चों आ गया 2.303 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 इंटू ये हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसका और इसका आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप इसको कर लो। देखो
मल्टीप्लाई डिवाइड इससे नहीं घबराना है। केमिस्ट्री में जो शुरू के चैप्टर है उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन कोई इश्यूज नहीं, राइट। एज अ स्टूडेंट आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। तो ये देखो लिख लिया, ठीक है बच्चों। अब मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। 2 तिहाई 6, 0, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही नंबर रहेगा, तो ये कर दिया। 2 की ऑलरेडी टेबल आप पढ़ चुके हो, तो 6, 0, 6, 4, सही है। ओके, ये तो अभी 0 यहां पे बचा हुआ, देखो ए यू, सही है बच्चों। तो 0, 0, 0, 0, ये किया। 6 है, 3 है, 12 है, 8 है, 8 है, और यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 0 है। 3 और 4 7 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये बच्चों आ गया 0. इसको राउंड ऑफ कर लें, 0.488, बस इतना ही लिखते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 0.0, राइट, 88। अब यहाँ 10⁻⁻² है बच्चों, सही है। इसको अगर दशमलव यहाँ पे लिखोगे तो ये हो जाएगा 4.88, राइट। 2 डिजिट आपने डेसिमल प्लेस को इधर किया तो 10⁻² बढ़ जाएगा, और 10⁻² तो पहले से ही है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4, राइट। अब बच्चों ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है वो सेकेंड इनवर्स होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहां पर के की वैल्यू को फाइंड कर लिया। यहां पे जो समझने की बात ये थी कि जो टोटल प्रेशर है ये सिर्फ इसका प्रेशर नहीं था, तीनों का था। प्रेशर निकालने में इसका T=100 पे क्या होगा, उसमें ज्यादा आपने देखा होगा समय लगा। तो कोई बात नहीं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अब कभी फ्यूचर में आएगा तो आप फटाक से सॉल्व भी कर लोगे। समझ गए कि क्या रीजन था, क्यों हमने T=100 पे प्रेशर क्या अप्रोच थी और किस तरह से हमने निकाला है, ठीक है। तो चलो, थैंक यू वेरी मच।